इंसान कब झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। कई बार आदमी झूठ भी किसी अच्छेपन की वजह से बोल रहा होता है। आदमी दिखने में बिल्कुल स्वस्थ, बहुत बढ़िया, हटा कटा, छाती भी 56 इंच की, लेकिन तय तो मंगल करेगा ना कि अंदर क्या है। जब तक आप पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं सीखोगे। इस कमी को छुपाने के लिए अपने ही घर वाले, अपने यार दोस्त, अपने माहौल के ऊपर उनके अंदर कमियां निकालने का काम उनका आम होता है। हर वो इंसान बहुत ही काबिल ज्योतिषी बन सकता है जिसका चंद्रमा खराब है। श्री राम, उन्होंने भी बहुत अच्छा ज्योतिष करते थे, उनका भी चंद्रमा खराब था। श्री कृष्ण, वो अपने आप में 16 कलन संपूर्ण थे, तो ज्योतिष तो उसमें अपने आप ही है, उनका भी चंद्रमा खराब था। वो बात अलग है कि भगवान अपनी कुंडली खुद लिख करके फिर धरती पे आते हैं। तो अगर प्रभु को भी खराब चंद्रमा ही मंजूर है, तो उन्होंने भी सोच समझ के ही कुछ लिया होगा। आज ये पहला सम्मेलन होगा जब अशुभ चंद्रमा से प्यार हो जाएगा आपको। बृहस्पति अगर 1 से 6 घरों में हो और केतु 7 से 12वें घर तक हो तो चंद्रमा खराब होता है। ये आज आपको कम से कम 5 साल की पढ़ाई ये कुछ सेकंडों में दे दी। 5 साल की पढ़ाई कुछ सेकंड में आपको मिल गई। ये लोग पढ़ाई के अलावा सीखते हैं, अपने मन ही मन में मंथन करते हैं, तोलते हैं ये संभावनाओं को और हालात को जांच करके बेमतलब ग्रहों के साथ जोड़ते रहते हैं। लेकिन करते करते एक खास अवस्था आती है कि जब ये दूसरों से अलग होते हैं। लेकिन दूसरी बात भी कह दूं कि जिनके चंद्रमा शुभ होते हैं उनको चंद्रमा खराब वालों जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो वैसे ही अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। लेकिन चंद्रमा शुभ वाले बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन चंद्रमा अशुभ वाले आध्यात्मिक ताकतों को मानने वाले, परमात्मा के वजूद को मानने वाले, दया करने वाले, गरीब पर तरस खाने वाले, और वो भोलेनाथ का वो जो अंदर का फील है ना कि जिसमें भोलेनाथ भस्मासुर को भी वरदान दे देते हैं, वो फील भोलेनाथ वाला खराब चंद्रमा वालों में होता है, शुभ चंद्रमा वाला। शुभ चंद्रमा वाले पैदाइशी विरासत लेके पैदा होते हैं, पैदाइशी बोलने की कला लेके पैदा होते हैं, पैदाइशी प्रैक्टिकल लेकर के पैदा होते हैं, जिसकी वजह से दुनियादारी में आकर के वो धन बड़ी आसानी से कमाते हैं। और अशुभ चंद्रमा वाले थोड़े से बेवकूफ बनते हैं, फिर घर वालों से थोड़े ज्यादा बेवकूफ बनते हैं, फिर दुनिया के हाथ में खेले जाते हैं और इनका प्रैक्टिकल इतना बड़ा हो जाता है कि ये सबसे बड़े हो जाते हैं। तो ये लाल किताब में कहीं नहीं लिखा, लेकिन आप सबको तैयार होना पड़ेगा भविष्य के अंदर इस तरह की भविष्यवाणियां करने के लिए। और जब तक आप पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं सीखोगे, और जब आप पढ़ा हुआ जीना शुरू करोगे, उसको तोलना शुरू करोगे, उसके अंदर के फील को जांचना शुरू करोगे, उसके बाद आप सही मायने में डॉक्टर बनते हो। तब आपको एक एक अवस्था का, इंसान कब झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। कई बार आदमी झूठ भी किसी अच्छेपन की वजह से बोल रहा होता है। झूठ झूठ नहीं होता अगर वो किसी अच्छे पल के लिए हो। तो इस चीज को जांचने के लिए
कई बार आदमी कमाई छोड़ के, यानी कि बहुत मोटी कमाई छोड़ के छोटा सा जीवन बिता रहा होता है, आराम का जीवन या परिवार के साथ सुख चैन का जीवन बिताने की सोचता है। क्या उसके मन का ऐसा फील क्या था जो उसने ये नहीं चुना, ये चुना? इसके पीछे हम कई बार ज्ञान को नाम दे देते हैं, कई बार तपस्या को नाम दे देते हैं, लेकिन रियलिटी क्या? रियलिटी ये कि सूर्य की कमजोरी के कारण डरा हुआ इंसान की जो उसके पास है कहीं वो भी ना छिन जाए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की जब कमी होगी तो इंसान अपनी गलतियों को ढांपने के लिए उसे किसी न किसी त्याग का नाम दे देता है। त्याग होते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीजों में होते हैं। रोजमर्रा की घर की जिम्मेवारियों को पूरा करने का नाम त्याग नहीं है, वो जिम्मेवारी है। और जब उनको पूरा करने के लिए आदमी छोड़ता है ये सब कुछ, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमजोरी होती है। इसी प्रकार से मंगल, आदमी दिखने में बिल्कुल स्वस्थ, बहुत बढ़िया, हटा कटा, छाती भी 56 इंच की, सब कुछ होता है, लेकिन तय तो मंगल करेगा ना कि अंदर क्या है। तय मंगल करेगा। और मंगल हमारे पास, अगर हम क्लाइंटेशन करते हैं, हमारे पास आए दिन वो लोग आते हैं जो गृहस्थी में चल नहीं पाते, जीवन साथी के काबिल नहीं होते। ऐसे लोग दिखने के शेर होते हैं और उसके बाद वो अपनी ही इस कमी को छुपाने के लिए अपने ही घर वाले, अपने यार दोस्त, अपने माहौल के ऊपर उनके अंदर कमियां निकालने का काम उनका आम होता है। उनका कमियां निकालने का काम आम होता है और जीवन साथी को डरा करके रखना उनका काम होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमी को छुपाना है। ऐसे लोग सबसे ज्यादा टेंस में रहते हैं। ऐसे लोगों पहले स्वस्थ, बाद में आते समय के साथ कमर पांव के दर्द से भी पीड़ित हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, गैस एसिडिटी बहुत रहती है। ये सारी प्रॉब्लमों से इकट्ठे ही ग्रसित होते चले जाते हैं और उतनी ही कमी उनकी बढ़ती चली जाती है। दूसरों के अंदर कमी निकालना, इसे बोलते हैं मंगलबद्ध होना। इसे बोलते हैं मंगलबद्ध होना। और वो जो हमारे बुजुर्ग बार बार बच्चों की वो नजर उतारते हैं ना, बाहर से अगर आप कोई अच्छा काम करके आए हैं, घर आते को अगर छींके भी लग गई तो पत्नी भी नजर उतारती है। इसका कारण क्या होता है? ये तो लाल किताब में साफ लिखा है कि मंगल बद वाला ही नजर लगाएगा, और इसीलिए नजर उतारने के लिए लाल मिर्चों का उतारा सर्वोपरि माना जाता है। यही कारण है। और दूसरे नजर कौन लगाते हैं, कोई बता सकता है? एक तो मंगलबद वाले लगाते हैं, दूसरे नजर लगाते हैं बुध खराब वाले। तो बुध की अगर बात शुरू हुई है तो आज आप सबको जीवन देना और जीवन स्वस्थ देना, यह भी शायद मेरा फर्ज बन जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं सीखा बड़ा मशक्कत से है, गुरुओं की कृपा रही तो आप सबको देता हूं। बुध के लिए कहा जाता है, बुध के लिए नहीं, सब ग्रहों के लिए, लेकिन शुरुआत बुध से होती है, क्योंकि लाल किताब कहती है कि इस धरा पे जो भी चल रहा है हर चीज में बुध है, और जिसका बुध अच्छा उसका सब अच्छा, जिसका बुध खराब उसका सब खराब। क्योंकि अगर बुद्धि ही खराब हो गई, नसें ही खराब हो गई, तो बाद में बाकी के ग्रह बेशक कितने भी अच्छे बैठे हों किसी काम के नहीं है। तो बुध के लिए क्या कहा जाता है? आंत गई तो दांत गए। आंत यानी कि आपकी नसें, खास तौर पे आपके पेट की नसें। जैसे ही पेट की नसें ढीली पड़नी शुरू होती हैं, आदमी को ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है,
मसूड़े कमजोर होने लगते हैं, ब्रश करते हुए बहुत जल्दी मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और आदमी को फील होने लगता है कि उसके दांत थोड़े ढीले पड़ रहे हैं। कई बार तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर हिला के भी देखता कि हिलने तो नहीं लग गया। ये जो सिचुएशन होती है ये पहली स्टेज होती है जब आपके पेट की नसें ढीली पड़ रही होती हैं और वहीं पर इसका इलाज भी साथ ही देके चल रहा हूं। वहीं पर उस इंसान को, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, एक दिन के अंदर कम से कम 50 से 100 बैठक मारना और 50 से 100 बार लेटे हुए ऊपर को उठने की कोशिश करना ताकि पेट अंदर को जाए। पेट भले ही बाहर को रहे लेकिन अंदर की नसें टाइट रहनी चाहिए। समझ गए? अगर ये एक्सरसाइज कोई भी इंसान ये 2 एक्सरसाइज मरते दम तक करता है तो कभी वो बुढ़ा होकर के नहीं मरेगा, भले ही उसकी उम्र 100 साल की हो जाए।